और यहां पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई इस गोलीकांड पर। आखिर मजिंदर सिरसा ने क्या कहा है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनका बयान, इस पर रिएक्शन क्या है बीजेपी का। ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੂਕ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਉੱਥੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਤੇ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी। तो बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे। वही सवाल आम आदमी पार्टी की सरकार पर कि अगर Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ व्यक्ति भी अगर सेफ नहीं है पंजाब में इस तरह से उप मुख्यमंत्री पर, पूर्व उप मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है, हालांकि उनके सेवादार उन्हें बचा लेते हैं। ये तस्वीर फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं उस शख्स की, नरेंद्र सिंह, खालिस्तानी समर्थक, जिसने सुखबीर सिंह बादल पर गोल्डन टेंपल के गेट पर परिसर में यह हमला करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते, एक बार फिर देखिए ये तस्वीर कि कैसे समय रहते इस शख्स को रोक लिया जाता है। ये व्यक्ति जो बुजुर्ग है, ये अपनी पॉकेट से गन निकालता है और फायर करने की कोशिश करता है सुखबीर सिंह बादल पर, लेकिन समय रहते जो सेवादार है करीब 4 से 5 की संख्या में आगे बढ़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके हाथ को पकड़ने के बाद भी यह शख्स दोबारा से फायरिंग करता है, यानी 2 बार बैक टू बैक फायर किए गए, जिससे कि कोई गोली सुखबीर सिंह बादल को लगे। लेकिन सुखबीर सिंह बादल जो कि वहां पर सेवादार के तौर पर सेवा देने के लिए, एक सजा काटने के लिए बैठे हुए थे, उनको भी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। अचानक से उन पर फायर क्यों की गई है। एक फायर बिल्कुल उनके पीछे एक पिलर है उस पर आप देख रहे हैं, एक वहां पर लगता है एक फायर और दूसरा हवाई फायरिंग होती है, यानी 2 गोलियां चलाने की कोशिश की गई सुखबीर सिंह बादल पर, लेकिन वो बाल बाल बच गए। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आतंकियों के निशाने पर क्या बादल है, ये बड़ा सवाल है। और ये 2 तस्वीर, सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला की तस्वीर और हिरासत में अब वो जो आरोपी है, जो यहां पर हमला करने आया था, जो अटैक करने आया था, उसको ले लिया गया है और लगातार अब इसको लेकर के जांच हो रही है। गोलीकांड की जांच लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्वर्ण मंदिर के बाहर ये गोलीकांड हो जाता है। और गोल्डन टेंपल परिसर में हमेशा भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। देखिए ये शख्स पूरी भीड़ के बीच से सुरक्षा के तमाम मानकों को क्रॉस करते हुए कैसे यहां पहुंचता है और अचानक से अपनी पॉकेट से गोली, ये बंदूक निकालता है। लेकिन यहां मौजूद सेवादार जो लगातार आसपास देख रहे होते हैं, उनकी नजर इस शख्स पर पड़ती है और 3-4 तरफ से लोग आते हैं, इसे घेर लेते हैं, इसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन रोकने की कोशिश करने के बाद भी यह शख्स दोबारा से फायरिंग करता है। अब पुलिस हालांकि छानबीन कर रही है। अब ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो शख्स नरेंद्र सिंह जिसके चेहरे पर आप मुस्कुराहट देख रहे हैं। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की गिरफ्त में भी ये शख्स मुस्कुरा रहा है। और ये पहली तस्वीर आपको दिखा रही हूं कि कैसे ये शख्स अपनी पॉकेट से बंदूक निकालता है और उसके बाद फायर करने की कोशिश करता है सुखबीर सिंह बादल पर। इन 2 तस्वीरों को देखकर मैं बार बार कह रही हूं कि पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था पर, पंजाब की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से पंजाब में कई हमले हुए हैं। पंजाब में अलग अलग जगहों पर, कभी चंडीगढ़ में इंटेलिजेंस दफ्तर पर हमला किया जाता है, कभी पुलिस हेडक्वार्टर के आसपास हमले होते हैं और अब तो पूर्व उप मुख्यमंत्री पर ही हमला करने की यह शख्स कोशिश करता है। लेकिन समय रहते सेवादार उन्हें बचाते हैं, ना कि कोई पुलिस विभाग का व्यक्ति, कोई अधिकारी या कोई पुलिस का जवान उनको बचाता है, बल्कि वहां पर जो सेवादार मौजूद होते हैं उनके आसपास बिल्कुल बगल में खड़े हुए हैं इस वक्त सुखबीर सिंह बादल के, वो उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन आसपास कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में गोल्डन टेंपल में हर रोज लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं और केवल अमृतसर या पंजाब से नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचते हैं। और ऐसे में ये फायर जो किया गया सुखबीर सिंह बादल पर, ये गोली उनको भी लग सकती थी या आसपास मौजूद लोग जो मत्था टेकने के लिए श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं उनको भी नुकसान हो सकता था। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि गोल्डन टेंपल परिसर में सुरक्षा के क्या इंतजाम है। हालांकि अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन जब सुखबीर सिंह बादल वहां पर बैठे हुए थे बिल्कुल गेट पर, उस वक्त कोई सुरक्षा नहीं थी। और जब वो व्यक्ति वहां एंटर करता है गोल्डन टेंपल में, उस वक्त भी कोई चेकिंग नहीं की गई कि ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। सियासी जाम और जनता है परेशान और NH-24 किस तरीके से जाम है, लोगों की परेशानी यहां बढ़ गई है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा पाएंगे। तो फिलहाल
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया है। लोग परेशान हो रहे हैं। राहुल गांधी संभल के लिए निकले हैं और उन्हें रोकने के लिए तमाम वहां प्रबंध कर दिए गए हैं। तो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, यहां पर निजी गाड़ियां, सरकारी वाहन सभी फंसे हुए हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जाम से मुक्ति मिले। लेकिन फिलहाल मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि राहुल गांधी संभल जा रहे हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी है। कई कांग्रेस के नेता राहुल के साथ निकले हैं और इस यात्रा को रोकने के लिए वहां पर बैरिकेड्स किए गए हैं, रोक लगाई गई है, जिसका परिणाम है कि ये जाम नजर आ रहा है। तो दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग परेशान हैं। और ये जो इसमें और दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां संभल के लिए राहुल गांधी निकले हैं और उनकी यात्रा यहां से शुरू होती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आम जनता है, उनकी यात्रा बाधित हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम। और दूसरी तस्वीर संभल के लिए जब राहुल गांधी निकले तो संभल पर सियासी दंगल क्यों हो रहा है, आखिर राजनीति संभल की तरफ क्यों जा रही है, जबकि नियम बनाए गए हैं और यह कहा गया है कि 10 दिसंबर तक कोई नहीं जाएगा, किसी भी बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सब कुछ जानते समझते हुए यह जताने की कोशिश क्यों की जा रही है संभल के लोगों को कि हम संभल देने आ रहे हैं संभल को। तो ये तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव तस्वीर। तो ये तस्वीरें बता रहे हैं जहां वोट बैंक की जो सियासत है वो इस हाईवे के जरिए संभल की तरफ दौड़ निकलने को बेताब है। लेकिन जो लोग हैं जिनका आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वो लोग परेशान हैं। ऐसी राजनीति जिससे परेशानी हो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बता रही है। कई कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी के साथ निकले हैं। संभल में रोक के बाद राहुल संभल जा रहे हैं। तो देखिए सियासी जाम और इससे जनता परेशान नजर आ रही। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए NH-24 की तस्वीर, जहां किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि संभल को सियासी पर्यटन का केंद्र बना दिया गया है। और इसके लिए देखिए, इसकी वजह से जो जनता है वो परेशान है, जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लंबे जाम से जूझना पड़ रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लंबी कतार जो है यहां वाहनों की नजर आ रही है और जो जनता है जो अपने ऑफिस के लिए निकल रही है, जो काम के लिए निकल रही है, वो लगातार परेशान नजर आ रही है। तो संभल पर सियासी दंगल क्यों है, जब कहा गया है कि 10 दिसंबर तक आने पर पाबंदी है, इसके बावजूद भी क्या जताने की कोशिश हो रही है।